आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो सकते हैं, जिसकी तस्दीक हुई खेरसॉन में रूसी सेना के ताजा हमलों से। रूस ने खेरसॉन को टारगेट किया और एक के बाद एक मिसाइलें दागी, जिसके बाद खेरसॉन के एक पूरे इलाके में तबाही का मंजर दिखा। लोगों के आशियाने उजड़ गए, घरों की दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए, गाड़ियों में आग लग गई। खेरसॉन में अफरा तफरी मच गई, जबकि कुछ लोग मलबे में तब्दील हो चुके अपने घर देखकर आंसू बहाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को बम के छर्रे भी लगे, जिससे वो जख्मी हो गए। जबकि रूस के इस हमले के बाद यूक्रेनी प्रशासन ने खेरसॉन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि घायलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें इलाज के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि खेरसॉन पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस का इस इलाके में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसके बाद यूक्रेन ने भी रूस के सैन्य ठिकानों और आर्टिलरी को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे। यूक्रेन की सेना ने निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक से रूसी सेना पर हमला बोला। यूक्रेन के सैनिक हथियार लोड करते हुए और रूस के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर निप्रो नदी के तट से भारी गोलाबारी की, जिसके बाद आसमान में आग का गोला नजर आया। जबकि यूक्रेन ने रूस के टैंकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन से बम बरसाए, जिससे रेड आर्मी को तगड़ा नुकसान पहुंचा। इस बीच अमेरिका ने आशंका जाहिर की कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना अगर हारने लगी तो वो परमाणु हथियार यानी कि डर्टी बम का इस्तेमाल भी कर सकती है। अमेरिका ने दावा किया कि लुहांस्क में जीते गए इलाकों पर कब्जा बनाए रखने, डोनेस्क में आगे नहीं बढ़ पाने और लंबी लड़ाई के बाद ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा न कर पाने की वजह से रूस बौखलाया हुआ है। ऐसे में अगर रूस को जीते गए इलाकों को छोड़ना पड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे इस बीच खबर ये भी आई है कि रूस ने RS-28 सरमत मिसाइलों का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। RS-28 सरमत एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। लिहाजा अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर मुकाबले में बनाए रखने के साथ साथ रूस से बातचीत की सलाह भी दे रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक बयान का हवाला दिया और कहा कि वो इस साजिश में शामिल है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को बदनाम करने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी उनकी हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति से नहीं डरती। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? सिसोदिया ने मनोज तिवारी को गिरफ्तार करने की भी मांग की। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने तो केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताई थी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो चिंताजनक है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। मनोज तिवारी ने सिसोदिया के पुराने ट्वीट दिखाते हुए दावा किया कि वो इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज की आत्महत्या के लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार है और इसकी जांच होनी चाहिए। आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा आज की तारीख में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और अब दुबई में ही दुनिया की ऊंची रिहायशी इमारत बनने जा रही है। दुबई में 100 मंजिल का हाइपर टावर बनेगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत होगी। बुर्ज बिनगाटी जेकब एंड को रेजिडेंस नाम की ये इमारत दुबई के बिजनेस बे में बनेगी। इसे बिनगाटी डेवलपर्स और लग्जरी ज्वेलरी और घड़ियां बनाने वाली कंपनी जेकब एंड कंपनी मिलकर बनाएंगी। इसके ऊपर एक क्रिस्टल जैसा ताज होगा जो ऐसा दिखेगा मानो हीरे से बना हो। ये इमारत न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क टावर से भी ऊंची होगी। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क टावर 472 मीटर ऊंचा है और इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत का रिकॉर्ड भी उसी के नाम है।
गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने जी कॉन्क्लेव के मंच से आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन पर आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी परसेप्शन वाली पार्टी है और परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर है रात दिन का। जमीन पे कुछ नहीं है उनका। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये प्लांटेड है, बी टीम है बीजेपी की, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये लोग चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने वाली पार्टियां हो गई है। वहीं यूपी के संभल से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। संभल में दहेज में कार और 2 लाख नहीं देने पर विवाहिता को 3 तलाक दे दिया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सहारनपुर में बजरी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 251 जोड़ों की शादी करवाई गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में शादी के लिए हर जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। मेरठ में भरी आबादी के बीच 12 सिंगा हिरण आने से हड़कंप मच गया। हिरण दौड़ते हुए एक घर में जा बैठा, जिससे लोग काफी परेशान हुए। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। पीएम मोदी ने आज अहोम साम्राज्य के सेनापति रहे लचित बरफुकान को दिल्ली के विज्ञान भवन में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के सपूतों ने आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, लेकिन इस इतिहास को जानबूझकर दबा दिया गया। इसके लिए पीएम मोदी ने अहोम साम्राज्य के सेनापति रहे लचित बरफुकान के साहसिक कारनामों का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया। हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जो गलती हुई उसे देश सुधार रहा है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत भी बताई। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लचित बरफुकान पर आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली में असम सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इतिहास को गलत तरीके से लिखने का आरोप लगाया और इसके फिर से लिखने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए अमित शाह ने इतिहासकारों से देश में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक हस्तियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखने की अपील की। इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। केंद्रीय गृह मंत्री ने गौरवमयी इतिहास को फिर जीवित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया, लेकिन अब इसे नए सिरे से लिखने से कौन रोक रहा है। मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार देश के गौरव के लिए काम करने के लिए तत्पर है। अब ब्रिटेन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि सरकारी और संवेदनशील इमारतों में चाइनीज सिक्योरिटी कैमरास न लगाए जाएं। ये निर्देश उन कंपनियों के कैमरों के लिए हैं जो चीन के सुरक्षा कानून के तहत काम कर रही हैं। ब्रिटेन ने सभी सरकारी विभागों को चाइनीज कैमरों को कोर कंप्यूटर नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने को भी कहा है और उन्हें पूरी तरह से हटाने के बारे में भी विचार करने को कहा है। कुछ महीने पहले ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने चीन में बने कैमरों के जरिए प्राइवेसी और मानवाधिकार हनन की आशंका जताई थी और चीन की हिकविजन और दहुआ नाम की 2 कंपनियों के सर्वेलेंस कैमरों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। ये फैसला ब्रिटेन में सरकारी संपत्तियों के सर्वेलेंस सिस्टम से जुड़े मौजूदा और भविष्य के खतरों की समीक्षा के बाद लिया गया है। वहीं गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर रहे अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताया। इनके एक मंत्री हैं, आजकल काफी टीवी पे दिखते होंगे आपको। कहने के लिए तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन मसाज जेल में करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी वहां पर कहते थे मैं दिल्ली को सिंगापुर और लंदन जैसा बना दूंगा। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि लंदन की जेलों में ऐसी मसाज करवाई जाती है? देखिए, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो
और वो जेल मंत्री भी हैं। क्या मैं यहाँ के लोगों से, गुजरात के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप कोई ऐसी सरकार चाहते हो जहाँ पे भ्रष्टाचार करके मंत्री 6 महीने से जेल में हो? दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेता अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने बिग बी के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन की इजाजत के बाद ही उनकी तस्वीर, आवाज और नाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी सेवा उत्पादों को बेचने में लोग अमिताभ बच्चन की सेलिब्रिटी स्टेटस का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंच रहा है और कुछ जगह तो ये उनकी प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसी कंपनियों और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश जारी किया कि वो उस सामग्री को हटा दे जिसमें बिना इजाजत के अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना में एक शातिर बदमाश ने आईपीएस अधिकारी के घर से पिस्टल और कारतूस की चोरी की। पटना में आईपीएस अधिकारी के घर से पिस्टल और मैगजीन में लोडेड 25 गोलियों की चोरी ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने फिलहाल एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पिस्टल और गोलियां बरामद नहीं की गई हैं। यूपी के चंदौली में स्कूली बच्चों को पिकअप ट्रक में ले जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा बच्चों को ट्रक में बिठाकर किसी रैली के लिए ले जाया जा रहा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इंजीनियर और वर्कर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं और तय समय सीमा 2024 तक रामलला विराजमान होंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खंडवा में आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे। यहां उन्होंने टंटिया मामा को श्रद्धांजलि दी और आदिवासियों का मुद्दा उठाते हुए आरएसएस पर निशाना साधा। अंग्रेजों ने टंटिया मामा को फांसी पर चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। राहुल ने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई के वक्त आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं, लेकिन उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रदेश नहीं बल्कि आदिवासियों को इज्जत और रक्षा देने वाला प्रदेश चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय मध्य प्रदेश के खरगोन में हैं। इस दौरान उन्होंने ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन किए और नर्मदा का पूजन भी किया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद रही। मध्य प्रदेश के खरगोन की ये तस्वीरें जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ नजर आए। उन्होंने ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इंसानों को देखकर जानवर भी हमारी हरकतें सीख गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी का सबूत है। बंदरों और खास तौर पर चिंपैंजी को इंसानों का पूर्वज माना जाता है और अब इस वीडियो को देखकर शक करने की कोई वजह नहीं रह गई है। इसे खाना चाहिए, मतलब चाहिए। अगर पक्षियों को ट्रेनिंग दी जाए तो वो हैरत अंगेज कारनामे दिखा जाते हैं। इस बाज ने इतनी सफाई से उड़ान भरी कि ना किसी लड़की को चोट लगी और इसे जहां पहुंचना था वहां भी पहुंच गया। आपने कई लोगों को लकड़ी के टुकड़े पर नक्काशी करते देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ये शख्स बर्फ की सिल्ली पर नक्काशी कर रहा है। लकड़ी के मुकाबले बर्फ पर काम करना बेहद मुश्किल है। पिघलती बर्फ पर नक्काशी करते हुए इस शख्स ने बर्फ को एक बेहद खूबसूरत गाड़ी का रूप दे दिया। ये गाड़ी जिस तरह से झूल रही है, अगर ये शोरूम तक सलामत पहुंच जाए तो गनीमत की बात होगी। जिसने इस गाड़ी को ट्रक पर लोड किया है उसे शायद अपने काम पर काफी भरोसा है, लेकिन अगर एक चूक हो गई तो करोड़ों का फटका लग सकता है।